आज की अरदास है सब संतों पर नामे। परम पूज्य बंदी छोड़ सदगुरु घीसा दरबार में आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हर साल 26-25 दिसंबर की रात्रि को सत्संग और 26 का भंडारा होता है। तो इसमें कभी कभी समय मिलता है, आज भी समय मिला सत्संग का, तो इसीलिए महापुरुषों ने सत्संग को प्रमुख माना है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी अपनी वाणी फरमाते हैं, नित्यानंद सत्संग है भव सागर की नाव, और ने मार्ग मुक्ति का सही कोटि करो उपाव। इस भव सागर से पार होने के लिए सत्संग ही नौका मानी है, और ने मार्ग मुक्ति का सही कोटि करो उपाय। करोड़ उपाय करो, परंतु सत्संग इस जीव के लिए आवश्यक है। जैसे जल से नदी से पार होना हो तो नौका की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इस भव सागर से पार होने के लिए हमने एक सत्संग की जरूरी है, क्योंकि सत्संग में ही इस जीव को सही दिशा मिलेगी। भवन चतुर्दश में नहीं साध संगसी मोद, और नित्यानंद जहां पाइए राम मिलन का खोद। तो परमात्मा से मिलने के लिए सत्संग में ही हमारे महापुरुषों ने दर्शाया है, और बड़ भागी को सत्संग मिलता है। पलटू साहित्य के फरमाते हैं, पूर्व पुण्य भय प्रगट जब सत्संग के बीच पड़ी, आनंद भया जब संत मिला, वो दिन शुभ दिन वो है शुभ घड़ी। दर्शन करत तरिए ताप मिटा, बिन कोडी दाम में जाए डरी, पलटू आवा गवन छुटा जब रज चरणों की शीश धरी। जब हम संत महापुरुषों के दरबार में जाते हैं और दीन होकर अपने महान रहित होकर अहंकार को छोड़कर मत्था टेकते हैं, तो कहते हैं कर्म की भी रेख टल जाती है। तो पलटू आवागमन छुटा जब रज चरण की शीश धरी। तो इसीलिए संत महापुरुषों ने सत्संग को बड़ा माना है, क्योंकि सत्संग में हमने हर एक बात का पता लगता है, कौन सा कार्य करने का है कौन सा नहीं। और मेरी तो संगत से प्रार्थना है, संगत आमती है, कुछ बेचारे भोले भाले भक्त लोग होते हैं, महापुरुष और पुरानी संगत तो समझती है, परंतु सत्संग में बैठ के शोर शराबा नहीं करना चाहिए। एक जगह तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा ने सुहाए, जैसे जवर के जोर से भोजन की रुचि जाए। जैसे बुखार हो जाता है तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता, प्रारब्ध में जो पाप होते हैं उनसे हमें को सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, के सोवे के उच्चर ना दे जंग मचाई। तो ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। सत्संग सुनो, अगर कोई जरूरी काम हो तो बाहर जाके अपने विवाद उसको निमटा। दादू साहब ने फरमाया, राम तुम्हारे नाम बिन जय मुख निक्षय, और तो इस अपराधी जीव को 3 लोक की ठोर। तरलोक की में जीव को कहीं भी ठोर नहीं है, तो उस परमात्मा के नाम के बिना ये जीव और कुछ कहता है। तो इसीलिए सभी संतों ने महापुरुषों ने इस जीव को दिशा दिखाई है, तो उसी के अनुसार हमने कुछ महापुरुषों ने रोचक कहानियां भी ऐसी बोली हैं। एक जगह दादू पंथियों में संत कवि नारायण दास जी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, उन्होंने करीबन 120 ग्रंथ लिखे हैं। तो उन्होंने एक अपनी सुधा सिंधु नाम की तरह में लिखा है, वो एक संत था, किसी दरबार पर चला गया, माई से जाकर रोटी मांगी कि माई भोजन दे दो। 2 रोटी माई ने सोची, 4 रोटी हाड़ी की रखी हुई हैं, अगर इसको 2 दे दी तो फिर पोनी पड़ेगी, अगर इसको रोटी दे दी तो दूसरी हटेला करना पड़ेगा। तो अब माई ने मना कर दिया, बाबा कोई नहीं है नहीं रोटी। तो उसके कहते पाप लग गया उसमें, और वह रोटियों को नाटी तो
तो अगला जन्म में वह नटनी बनी। और बांस पे चढ़ी चढ़ी कहती है कि बांस चढ़ी नटनी कहे होठ नटो मत कोई, और मैं नटके नटनी भई के, और नटे सो नटनी होई। तो बांस पर चढ़ी हुई नटनी कहती है कि अगर कोई याचक द्वार पर आ जाता है, हमारे पास वस्तु हो तो उसको दे दो, मना मत करो। और मैं पूर्व जन्म में संपन्न महिला थी और मेरे द्वार पर कोई याचक आया तो मैंने मना कर दिया, उस पाप से मैं नटनी भई, अगर और भी कोई नाटेगी तो नटनी बढ़ेगी।